वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और ये व्लॉग जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला समोसा चाट, उससे एक दिन पहले यानी ट्यूसडे का है। वो वेडनेसडे का व्लॉग था और ये ट्यूसडे का था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये व्लॉग मैं पहले नहीं डाल पाई, तो इसको मैं उस व्लॉग के बाद अपलोड कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और आज है ट्यूसडे, आई थिंक 8th, हाँ 8th या 9th है आज, 9th है आई थिंक आज। तो मैं कंफर्म कर रही थी, आज 9 ही तारीख है। और बस घर के जो सुबह के काम काज होते हैं वो निपट चुके हैं। सिद्धार्थ की क्लासेस चल रही हैं और अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। ये कोई 11:15 बजे के आसपास का समय हो रहा है इस टाइम। सब लोग नहा धो चुके हैं, सिद्धार्थ नहीं नहाया अभी, क्योंकि वो ना अभी नीचे जाएगा खेलने के लिए, उसके बाद वो आके नहाएगा, तो उसका नहाना नहीं हुआ है। बाकी सब लोग तैयार हैं। फेस पे तो मैंने फेस क्रीम लगा ली है, लेकिन लोशन जो है वो मेरा ख़त्म हो गया। ये वाला मम्मा अर्थ का बॉडी लोशन मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला, तो ये पूरा फिनिश ख़त्म हो चुका है। और अब मैं ये वाला खोलने जा रही हूँ। ये है रोज़ बॉडी लोशन मम्मा अर्थ का ही, ये रोज़ वाला है, रोज़ वाटर वाला। और ये वाला था लेमन एंड हनी वाला। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मुझे हर ब्रांड का बॉडी लोशन सूट नहीं करता है। बट मामा अर्थ बॉडी लोशन की ये रेंज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये आपको डीप हाइड्रेशन दे के रखता है और बहुत देर तक आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। इस रेंज में कई सारे वेरिएंट आते हैं, जिसमें से एक ये है मामा अर्थ का रोज़ बॉडी लोशन विद रोज़ वाटर एंड मिल्क। इसमें बहुत ही लाइट सी माइल्ड सी रोज़ की खुशबू है और साथ ही में एकदम सॉफ्ट पिंक कलर है इसका, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये लोशन मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड और ऑल स्किन टाइप्स है। और मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट की तरह ये प्रोडक्ट भी ऑल नेचुरल और केमिकल फ्री है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जितना प्लास्टिक वो लोग यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक वो लोग रिसाइकल करते हैं। और साथ ही ये हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, तो हमें होना चाहिए वोकल फॉर लोकल और हमें अपनी इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप भी इस वेरिएंट को ट्राई देना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा मामा अर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे, नायका पे और पर्पल पे। और अगर आप उसमें मेरा कोड यानी होम 2021 यूज़ करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ मामा अर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है तो आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको बाय करें। जब भी आप मामा अर्थ से किसी भी प्रोडक्ट की परचेज करते हैं तो मामा अर्थ लिंक कर देता है आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पे एक ट्री के साथ में, जो कि वो खुद ही प्लांट करते हैं। उस ट्री की जियो लोकेशन, पिक्चर और कौन सा ट्री उन्होंने प्लांट किया, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बिल्कुल चेक करना मत भूलिएगा। सारी डिटेल्स प्लस प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, लोशन वगैरह लगाना हो गया है मेरा। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। इतना लेट कभी नहीं होता है। यूजुअली हम लोग 9-9:30 या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 10 o'clock तक कुछ ना कुछ खा लेते हैं। बट आज कोई फ्रूट्स भी नहीं लिया है मैंने और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अब। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स शूट की थी, क्या बनाया है हस्बैंड के लंच बॉक्स से रिलेटेड, कैसे कैसे मैं उनका लंच सेट करके दे दूँ, तो वो आप देख के आइए। तब तक हम लोग लंच अपनी थाली में सेट कर लेते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो सर्दियों में हस्बैंड का फेवरेट खाना होता है गोभी। उनको गोभी बहुत पसंद है और आलू गोभी की इस टाइप की भुजिया सिर्फ हल्दी नमक डाल के बिना मसाले की बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर्दियों में अक्सर उनके टिफ़िन में यही वाली पर्टिकुलर सब्जी जाती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है और इसको इस तरीके से एकदम गुलाबी भून करके बनाया जाता है और सिर्फ हल्दी और नमक जाता है, तो ये बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है। तो ये है टिफ़िन के लिए। और साथ ही में एक मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी, सारी मिक्स वेजिटेबल्स हैं उसमें, वो करके मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी कुकर में बनाई है। और काफ़ी कन्विंस करने के बाद हस्बैंड खाने को तैयार हुए। बाजरे की रोटी उनको नहीं पसंद आती है, मैं हमेशा अपने अकेले के लिए बनाती हूँ, कभी बाजरा, रागी, ज्वार, अलग अलग ग्रेन्स का। तो मैंने कहा किसी एक डिफरेंट ग्रेन मतलब गेहूँ को छोड़ करके एक रोटी आपको डेली खानी है, तो मान गए हैं।
तो ये उनका ब्रेकफास्ट थाली है जिसके अंदर जो आलू गोभी भुजिया मैंने बनाई है वो है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है और साथ में ये आज बाजरे की रोटी बनी है, तो बाजरे की रोटी थोड़े से घी के साथ और जो हमारा होममेड चाट मसाला यानी बुकनू है ना उसके साथ में। आप लोग ना बुकनू की रेसिपी मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, कई लोग बोल रहे हैं, तो एक्चुअली उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं 1-2 इंग्रेडिएंट अभी हमें मिले नहीं हैं, तो जैसे ही वो मिल जाएंगे ना मम्मी के रहते ही रहते मैं कोशिश करूँगी कि बुकनू की रेसिपी मैं वो कैसे बनाती हैं उन्हीं के हाथों आपसे शेयर करवा दूं। तो ये रही बुकनू की बात। बाकी कल मैं रात को ना आलमंड सोक करना भूल गई थी, तो इसीलिए सोक किए हुए आलमंड्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जैसे भी आलमंड थे मैंने दे दिए। और कोई भी एक फ्रूट यूजुअली 90% जो है थाली में सुबह हम सब के ब्रेकफास्ट थाली में बनाना ज़रूर रहता है, पर आज बनाना नहीं ग्रेप्स हैं तो मैंने ग्रेप्स दे दिए हैं ब्रेकफास्ट में। तो ये रहता है लगभग ऐसा ही लंच बॉक्स। 3 यहाँ पे रोटी रहती हैं और ये रोटी वही जो थोड़ा सा चना पिसा हुआ है वो है। इसको मैं डायरेक्टली ना फॉइल में नहीं रैप करती हूँ, पहले ये पेपर लगाती हूँ। ये पेपर के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा या किसी भी किराना स्टोर पे ना आप इसको बोलेंगे रैपिंग पेपर तो वो दे देते हैं। सब्ज़ी रोटी हो गया, इसके साथ सैलेड, एक फ्रूट का ये मैं हमेशा देती हूँ। इसकी जगह पे कई बार बनाना जाता है या फिर ऑरेंज आता है या फिर कुछ भी फ्रूट जो भी घर में अवेलेबल है, एप्पल वगैरह वो चला जाता है। शाम के लिए थोड़ा सा ये मंचिंग के लिए ज़रूर मैं देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है सुबह से लेकर रात 8 बजे तक। तो एक बार लंच के बाद थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, थोड़ा सा जो नमक वाला हो। लाइक कभी मैं ना मखाने तल के दे देती हूँ, कुछ नहीं है तो काजू और इस तरीके से किशमिश भी तल के दिए जा सकते हैं टिफ़िन में। ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी भी होती है और हेल्दी भी होती है। ये मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन बना के कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। ये रेड चूरा से मैंने बनाया है बेसिकली टिफ़िन के लिए। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। एक ऑरेंज जो कि ऑप्शनल है, अगर मन होगा तो खाएँगे। बाकी ये रहता है टिफ़िन, क्योंकि हम जब घर में दिन में रहते हैं ना तो पूरा दिन हम कितना कुछ थोड़ी देर पे ना मुंह में डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन जब कोई बाहर जाता है ना तो सिर्फ एक लंच का डब्बा देना अच्छा ऑप्शन नहीं है, थोड़ी बहुत मंचिंग के लिए या फ्रूट्स वगैरह देने ज़रूरी हो जाता है। खीरा मैं इसलिए नहीं काट के देती हूँ, इसमें ना खीरा थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ये गाजर देती हूँ। तो ये खाने के साथ हो जाता है। ये हो गए फ्रूट्स और ये इवनिंग के लिए एक छोटू सा डब्बा, अगर चाय वगैरह पीनी है या ऐसे ही चाय जल्दी वो पीते नहीं हैं तो ऐसे ही इसको खा लेंगे ना तो मन थोड़ा सा हल्की फुल्की जो भूख होती है वो भी चली जाती है और थोड़ा सा नमक खा के अच्छा लगता है इवनिंग टाइम में। और ये 3 रोटीज़ हैं। 3 रोटी को नहीं बांधते हैं या नहीं परोसते हैं तो हमेशा जब भी 3 रोटी अगर बांधनी हो ना तो थोड़ा सा इस तरीके से टुकड़ा तोड़ करके हटा देना चाहिए, ताकि वो जो 3 का है ना वो टूट जाए। ये हमेशा से सीखा है 3 चीज़ ना करने का, तो इसीलिए इसको रैपिंग पेपर में मैं इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, आलू गोभी की भुजिया जिसमें आलू ज़्यादा है गोभी कम है। और यहाँ पे ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी ये है, अमरूद की चटनी और बाजरे की रोटी, 1.5 बाजरे की रोटी। तो शाम हो गई है, टाइम हो गया है 5:30 और अब हमारा जो शाम का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। अभी मैंने चाय बनाई लेकिन दूध नहीं था तो थोड़ी सी बस चाय बनाई है, वो भी बस सिद्ध के लिए। आज बहुत दिन बाद, मतलब मुझे लगता है 10-12 दिन का गैप हो गया होगा, तो पार्ले जी आए हैं घर में। पार्ले जी ख़त्म हो गए थे और फिर मैं बहुत जल्दी मंगाती नहीं हूँ, तो उसका बहुत मन कर रहा था कि मैं चाय में डिप करके खाऊँ, तो कंडेंस मिल्क की मैंने उसके लिए चाय बना दी। ये सारा सामान ग्रूफर से आया है जो मैंने सैनिटाइज़ करके यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी मैंने 15 दिन पहले भी राशन मंगाया था, तो जो चीज़ जब कम होती है मैं मंगा लेती हूँ, ऐसा कुछ 1 महीने में एक बार वाला सिस्टम नहीं है। वैसे मैं बल्क में सामान मंगवाती हूँ, बट उसमें भी कोई चीज़ अगर है तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये जो मुझे कुछ डिस्काउंट पे वहाँ पे लगी तो मैंने उनको स्टॉक कर लिया, और कुछ चीज़ें जो ख़त्म थी, जैसे कि राइस जो है ख़त्म हो गए थे तो थोड़ा अलग मंगवाया इस बार मैंने।
जो मशहूर का राइस हम लोग यूज़ करते हैं वो हम शॉप से लेके आते हैं, ऑनलाइन नहीं मिलता है। तो एक इंडिया गेट का ये मंगवाया है, एक इंडिया गेट का ये 2 पैकेट मैंने मंगवाए हैं। ये है रोज़ाना, ये भी मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है और ये भी मैंने ट्राई किया हुआ है। तो ये 2 पैकेट मंगवाए, इस पर कुछ ऑफ़र वगैरह था, कुछ मतलब कम प्राइस में मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे है ये ऑर्गेनिक तत्वा की शुगर आधा किलो। ये मैंने मम्मी के लिए मंगवाया है। इसका स्वाद भी उनको अच्छा लगा, बहुत फ्रेश लगे, और इस तरीके से जो पैक होके आते हैं ना, ये भी उनको बहुत पसंद आया। तो ये उनके लिए मैंने मंगवाया। काली मिर्च जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आजकल, ये है। ऐसा कॉम्बो पैक था पूरा, 5 या 6 का सेट था, तो ये मैंने मंगवाया। तो इधर उधर सब इसमें होंगे। ये सब मैंने सैनिटाइज़ करके यहाँ रखे हैं। छोले ख़त्म हो गए थे तो यहाँ पे हैं छोले। ये हैं पीनट्स, आधा किलो पीनट्स, आधा किलो राजमा, और ये सूजी एक ऐसे नॉर्मल वाली, एक ये वाली सूजी भी मैंने मंगाई थी। और मैंने एक ऑर्गेनिक तत्वा की सूजी मंगाई थी, ये भी मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर एक पैक और मैंने मंगाया। ये घी है, और ये भी मैंने मम्मी के लिए मंगवाया। ये भी डिस्काउंट पे थे, 1 से 7 तक का जो चलता है ना, उसी में मैं ये सब चीज़ें मंगवाती हूँ, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे पड़ जाती है। और ये मैं बता रही थी कि ये जो क्वालिटी है वो उनको बहुत पसंद आई, और वहाँ भी जहाँ मम्मी रहती हैं वहाँ भी इससे ज़्यादा प्राइस पे मिलते हैं काजू, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आधा किलो ये मंगाया। और बस ये है, ये हमारे पार्ले जी जो कि खोले जा चुके हैं क्योंकि ये पार्ले जी हैं इसीलिए खोले जा चुके हैं। चलिए, मैं वहाँ पे सारा अपना राशन जो है स्टोर करती हूँ, उस वाले में मतलब 1-1.5 महीने से मैंने उसको ठीक से खंगाला नहीं है। पुरानी चीज़ें सारी उसके अंदर रखी हैं, तो उसको सारा राशन मैं निकालूंगी, देखूंगी जो चीज़ पहले यूज़ करने वाली होगी उसको पहले यूज़ करेंगे, बाकी ये वाला सारा राशन मैं वहाँ पे सेट कर दूँगी। तो ये मैंने सारा राशन जो है यहाँ पे सेट कर दिया, ऐसे ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे सारे ये जो बड़े बड़े पैकेट हैं ये हैं, पीछे मैगी के पैकेट हैं, तेल है और सॉस केचप वगैरह है। बाकी जितने खुले पैकेट्स हैं जैसे चाय पत्ती हो गया जिनके लिए डब्बा नहीं मिलता है, सत्तू है, ये सारे पैकेट मैंने यहाँ लगाए। इसके पीछे एक बास्केट के अंदर मैंने सारी नूडल्स, पास्ता, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे घी है, पीछे नमक है, एक मखाने का पैकेट, यहाँ पे सारे गुड़, एक्स्ट्रा गुड़, और ये पापड़, और साथ में इमली। और इसके अंदर जितने भी एकदम पैक्ड पैकेट्स हैं ना, छोला, राजमा, ड्राई फ्रूट्स जिनको खोला नहीं गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सूजी वूजी। बाकी जो भर के रखे हैं राशन वो सब ऊपर, वहाँ, यहाँ, वो सब अलग अलग है। ये थोड़ा सा और सेट करना है, इसको भी सेट कर देती हूँ। तो चलिए, अब है रेसिपी टाइम। आपके लिए रेसिपी टाइम और हमारे लिए डिनर टाइम। आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों नहीं, सालों बाद दाल के दूल्हे, जिन्हें दाल टिक्की भी कहा जाता है, दाल ढोकली भी कहा जाता है और दाल के दूल्हे भी कहा जाता है। इसमें भी सबकी रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं, इंग्रेडिएंट का भी हेर फेर होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना वर्जन शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। हम इसे सिर्फ अरहर की दाल में बनाते हैं, इसमें किसी भी और तरह की दाल मिक्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल ले ली है, जो आप अपने हिसाब से लीजिए, आपके घर में कितने लोग हैं, कितना ज़्यादा कम इसको आप खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से जैसे आप दाल डालते हैं वो अंदाजे से ले लीजिए। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। बस थोड़ा ही पानी डालना है क्योंकि हम बाद में इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। तो जितने में दाल अच्छे से पक जाए उतना पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें सॉल्ट डालिए, हल्दी का पाउडर डालिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम उबलने के लिए चढ़ा देंगे और इसे पूरा कुक नहीं करना है, इसे 70% तक डन करना है, बस उससे आगे नहीं करना है। तो 2 सीटी आप इसमें लगाएंगे तो जितना हमें दाल चाहिए उतनी हो जाएगी, क्योंकि बाद में जो दाल के दूल्हे हैं, दाल की जो टिक्की है वो हमें इसके साथ में कुक करनी है। तो बस 2 सीटी लगा के हटा दीजिए। 70% दाल हो जानी चाहिए, एकदम नहीं पकनी चाहिए। तो चलिए आटा लगा देते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी मिक्स करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ आटे का बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और बस इसके अंदर किसी भी और तरीके की कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसका एक सख्त सा डो बना के तैयार करेंगे। लाइक जैसे पूड़ी वगैरह होती है ना, वैसा डो अगर आप इसका बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर रोटी जैसा बनाएंगे ना तो उससे थोड़ी सी ना घुली घुली सी जो दल टिक्की हैं वो बनेंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइट लगाएंगे तो बेलने और काटने में भी आसानी रहेगी और बनेंगी भी दल टिक्की एकदम परफेक्ट।
यहाँ पे दाल में ना 2 सीटी लग गई थी और मैंने इसको फिर जो इसका प्रेशर है ना वो भी हटा दिया था, रिलीज़ कर दिया था। तो दाल पूरी तरीके से कुक नहीं है, लेकिन 70% तक ये कुक हो चुकी है। आटा जो हमने लगाया था उसको भी रेस्ट करते हुए हो गए हैं 10 से 15 मिनट। तो अब हम गैस को एक बार फिर से ऑन करेंगे, दाल चढ़ाएंगे इस पर। इस दाल के अंदर हम पानी डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें एक उबाल आएगा तब तक उधर हम दल टिक्की को बेल लेंगे, कट कर लेंगे और जैसे भी हमें उन्हें शेप देना है वो हम उसको दे देंगे। जब हम छोटे थे ना और ये वाली रेसिपी जब भी घर में बनती थी ना तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि हमें आटा यूज़ करने मिलता था। हम बचपन में बहुत सारे टॉयज़ से, बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन एक खिलौना सबसे कॉमन होता है आटा। बच्चों को आटा बहुत पसंद आता था। हमने अपने बचपन में खेला हुआ है और हमारे बच्चे अभी भी कई बार आटे से खेलते हैं। अब आटे से खेलना इसलिए कम हो गया क्योंकि अब ना क्ले वगैरह जो है वो आ गया है। अदरवाइज़ थोड़ा सा आटा लेकर उससे तरह तरह की शेप बनाना एक शौक़ हुआ करता था। और जब भी ये वाली रेसिपी घर पर बनती थी ना तो अलग अलग तरीके की शेप बना के हम लोग दाल में डालते थे और अपनी बनाई हुई शेप खाने में बहुत मज़ा आता था। तो ये फेवरेट गेम हुआ करती थी और ये एक मेमोरी बन गई है। इसीलिए जो भी हम खाना घर पे बनाते हैं ना वो एक मेमोरी बन जाता है जो हम बड़े होके बहुत याद करते हैं। तो आज जो हम अपने बच्चों के लिए कुक कर रहे हैं वो बच्चे बड़े होके याद करेंगे और अपनी कहानियाँ इसी तरीके से सुनाएंगे जैसे हम आज सुना रहे हैं। तो बातों बातों में क्लिप आगे निकल गई और मैं थोड़ा पीछे रह गई। तो यहाँ पे मैंने थिकनेस दिखाई है आपको कि कितनी थिकनेस आपको रखनी है। तो थिकनेस जैसे हमारी रोटी की होती है वैसी रखनी है, बहुत ज़्यादा आप इसको पतला मत कर दीजिएगा, अदरवाइज़ लेई जैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा लिसलिसा सा हो जाएगा जब ये दाल के अंदर जाएगा। तो इसीलिए थिकनेस जैसी रोटी की हमारी होती है सेम वैसी रखिए, ना उससे ज़्यादा मोटा और ना उससे ज़्यादा पतला। तो अभी तक मैं ये छोटी छोटी टिक्किया शेप में कट कर रही थी, लेकिन अब हम बनाते हैं दाल के दूल्हे। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही स्वाद है, बस थोड़ा सा शेप यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। और इस तरीके की बहुत सारी शेप्स आप बना के इसमें डाल सकते हैं। आटे की ये जो छोटी छोटी हमने टिक्कियाँ बनाई है ना, इनको इस तरीके से आप हाथ में ले लीजिए और आमने सामने की जो परत है उसको इस तरीके से जोड़ दीजिए। कुछ इस टाइप की शेप होनी चाहिए। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, और इनके अंदर ये जो गैप आपको दिख रहा है इसके अंदर दाल भर जाती है तो और भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो कुछ तो मैं टिकिया बनाऊंगी और कुछ मैं ऐसे डालूंगी। जो इस तरीके के दाल के दूल्हे बनाए जाते हैं शेप देके, उनको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। टिकिया जो है वो बहुत जल्दी पक जाती हैं, बट मैं थोड़े से ऐसे डाल रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इस तरीके से मैं कुछ इसमें से दाल के दूल्हे बना लूँगी और कुछ दाल की टिक्की रहेंगी। और यहाँ पे देखिए उतने से आटे में इतनी सारी दाल की टिक्की और ये दाल के दूल्हे बनके तैयार हैं। और ये 4 लोगों के लिए एकदम सफिशिएंट होते हैं। जब आप दाल के साथ ऐसे खाओ ना तो थोड़ा सा हैवी साइड ये जाता है। तो ये हमारी सारी दल टिक्की दाल में डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उधर दाल जो है उसमें भी अच्छा उबाल आ गया है। अभी देखिए ये जो कच्चापन है ना दाल का, ये जब हम इसमें दाल टिक्की डालेंगे तो वो भी पक जाएगी और ये दाल भी पक जाएगी। ऐसे में क्या होता है, दाल ओवर कुक होने से बच जाती है। अदरवाइज़ जब बहुत गली हुई दाल होती है ना फिर उसमें मज़ा नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा था कि दाल आप 70% ही कुक करें, बाकी का 30% इस आटे की टिक्की के साथ में ही दाल भी हो जाएगी और ये जो आटा है ये भी अच्छे से बॉईल होके पक जाएगा। इसको मैं एक एक करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि अगर एकदम से कहीं मैं डाल दूँ तो चिपक ना जाए आपस में, इसीलिए एक एक करके डालूँगी ना तो एक एक सेटल होती जाएगी और फिर चिपकने का जो ख़तरा है वो नहीं रहेगा। और जैसे जैसे मैं डालती जा रही हूँ कुछ ही सेकंड में इनके कलर भी चेंज होते जा रहे हैं, हल्का सा वाइट कलर ये ले रहे हैं। और जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा पकने लगते हैं ना ये लाइट होते रहते हैं और पानी में ऊपर आ जाते हैं। अब हमें इसे नहीं भी नहीं तो 8 से 10 मिनट तक कुक करना है मीडियम लो फ्लेम पे। और उतने में ये जो आटा है जो हमने टिक्की बना के डाला है ये भी अच्छे से पक जाएगा और आपकी जो दाल है ना वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ना वो गली हुई होगी और ना वो कच्ची रहेगी।
तो ये हमने ऐड कर दिया है। हल्के हाथ से इसको चला देते हैं और इसको ढक करके आप मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए पकने के लिए। 8 से 10 मिनट बाद यहाँ पे देखिए दाल टिक्की जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम परफेक्ट आई है। दाल टिक्की एकदम पक चुकी हैं और दाल भी पक चुकी है। हमें इससे ज़्यादा दाल को नहीं गलाना है। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैंने अलग अलग जगह पे ना दाल को अलग अलग तरीके से पसंद करते हुए देखा। कुछ लोग बहुत पतली, कुछ लोग बहुत गाढ़ी, कुछ लोग इस तरीके की खड़ी खड़ी दाल को खाना पसंद करते हैं और कुछ एकदम गली हुई दाल को खाना पसंद करते हैं। तो ये भी आपकी चॉइस हो जाएगी कि इसको थोड़ा और पकाना है, यहीं पर छोड़ देना है। अब हम इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा एक तड़का लगाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कई तरह के मसाले, प्याज व्याज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें लहसुन वाला जो तड़का है वही लगाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है और इसके अंदर मैंने जीरा, थोड़ा सा हींग और यहाँ पे एकदम बारीक बारीक कटे हुए लहसुन के टुकड़े डाले हैं। साथ ही मैं इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन चिली डाल रही हूँ और सूखी जो लाल मिर्च होती है ना, वो भी मैं इसमें एक तोड़ के डालूँगी। दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है और इस दाल में बहुत अच्छा लगता है। ये तड़के को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जब तक कि ये जो लहसुन है ये अच्छे डार्क ब्राउन नहीं हो जाते, और उसके बाद हम तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि जो तड़के की खुशबू होती है ना वो अच्छे से इसमें मिल जाए। उसके बाद ना मैं इसको हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप डालें, अदरवाइज़ हरा धनिया डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा डिनर। काफ़ी दिनों बाद इसको बनाया तो खा के बहुत मज़ा आया। बहुत टेस्टी सा ये हमारा डिनर बनके तैयार हुआ था। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसे नहीं खाया है, इसको ट्राई करना, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।